फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान गठन, जिले एवं संभाग। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, इसमें है राजस्थान का परिचय। फर्स्ट टॉपिक है इसमें राजस्थान का परिचय। राजस्थान इसमें है, राजस्थान एक प्राचीन भौगोलिक प्रदेश रहा है। राजस्थान एक प्राचीन भौगोलिक प्रदेश रहा है। हालांकि भूमिगत हलचल, प्लेट विवर्तनिकी एवं जलवायु परिवर्तनों के कारण संपूर्ण परिदृश्य में समय समय पर बदलाव हुआ। ठीक है। राजस्थान में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक आधारों पर विभिन्न क्षेत्रों का नामकरण हुआ है, जिसमें राजस्थान शब्द भी शामिल है। राजस्थान को ऋग्वेद या वैदिक काल में ब्रह्मवत कहते हैं और रामायण में मरुकांतार कहते हैं। इससे पहले भी कहते हैं बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही, उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानिया द्वितीय शब्द यूज किया गया है। लेकिन ऋग्वेद, इसको ऐसे याद रखेंगे, ऋग्वेद मतलब प्रथम वेद है ऋग्वेद, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ऋग्वेद में ब्रह्मा। ठीक है। रामायण र वर्ड आ रहा है और रामायण में मरुकांतार में अंत में र आ रहा है, तो रामायण में मरुकांतार और ऋग्वेद में ब्रह्मवत। आधुनिक समय में राजस्थान के लिए जोस थॉमस ने राजपूताना शब्द का यूज किया है। क्वेश्चन आता है राजपूताना शब्द किसने कहा सर्वप्रथम? जोस थॉमस। राजपूताना जोस थॉमस किसमें? 1800 ईस्वी में। जबकि कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, 1829 में लिखी गई। इसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। राजपूताना किसने कहा? जोस थॉमस ने 1800 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड ने कहा राजस्थान। कौन सी पुस्तक में? एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, 1829। और ये जो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड, उसका हिंदी का अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। GH ओझा कहते हैं उसको। अब ये दूसरा है राजस्थान का गठन, एकीकरण। ठीक है। देश को एकीकृत एवं संगठित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन के नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। एकीकरण का जनक कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन में नहीं हो तो VP मेनन। राजस्थान कुल 19 रियासतें, बार फेवरेट क्वेश्चन है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा, निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आने वाला कितनी रियासतें? 19 रियासतें, कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा, निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा में विभक्त था। कौन? राजस्थान। जिनका एकीकरण 7 चरणों में हुआ। शादी के विवाह के 7 पैर होते हैं, 7 चरण में। इस 7 चरण में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 7 15 होते हैं, 8 और 7 जोड़ते हैं, 8 + 7 = 15 होते हैं, तो 14 याद रखना है। 8 7 14 में हुआ। जिनका क्रम निम्न रहा है। कौन कौन से क्रम है? प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 348 मतलब 3 तो 1948 में हुआ है। 149, 150, 156। 348, 249, 150, 156। 149 नहीं 249, 348, 249, 150, 156। ठीक है। इसका पहला संघ का नाम है मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन 17 मार्च, पहला भी 17 मार्च में, दूसरा भी 17 मार्च में। तो 17 मार्च 1948। इसमें ABCD, A मतलब अलवर, B मतलब भरतपुर, C मतलब करौली, D मतलब धौलपुर का एकीकरण किया गया, जिसमें निमराना ठिकाना मिला गया। द्वितीय संघ का नाम है पूर्व राजस्थान संघ, जिसका निर्माण 18 मार्च, डायरेक्ट याद रखना है 18 मार्च, 18 के एक सप्ताह बाद 25 मार्च। तो इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक व कुशलगढ़ भी एक ठिकाना है। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, इसमें 18 मार्च था, उसमें 18 अप्रैल है, तो सीधा 1 महीने बाद। पूर्व राजस्थान संघ जो द्वितीय चरण था, उसमें उदयपुर जोड़ा गया। तो 3 कैसे लिखते हैं? ऐसे है। उदयपुर भी ऐसे है। तो तीसरे चरण में क्या है? उदयपुर। चतुर्थ चरण व्रत राजस्थान, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चरण है। व्रत राजस्थान चतुर्थ चरण, इसको ग्रेटर राजस्थान कहते हैं इंग्लिश में। ग्रेटर यानी बड़ा, सबसे बड़ा होता है ग्रेटर। 30 मार्च 1949 जब राजस्थान दिवस मनाते थे, अब तो चैत्र शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। 30 मार्च 1949 संयुक्त राजस्थान मतलब ये तीसरा संघ, प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 ये रियासतें बड़ी बड़ी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। पंचम चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान, इन दोनों को मिला दिया, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ठीक है। इसमें 15 मई। अब संयुक्त वृद्ध राजस्थान, इसमें संयुक्त वृद्ध राजस्थान में मिलाएंगे अपन संयुक्त वृद्ध राजस्थान ऐसा नाम है। इसमें क्या क्या मिलाएंगे? एक तो चौथा चरण, ये तीनों चरण तो ये, और एक मत्स्य संघ। 1 + 4, 1 + 4 बराबर कितना होगा? 5। इसमें से रहना है। तो प्रथम चरण में ये मत्स्य संघ और ये तीनों, ये मतलब चौथा वाला, एक तो 1 + 4, तो इसमें होगा 1 + 4 में 1 + 4 = 5 हो जाएगा। तो पहला है ये लग रहा, चौथा है वृद्ध राजस्थान, और ये पहला है मत्स्य संघ। दोनों को मिला के 5वां चरण हुआ। कब हुआ? 15 मई 1949। इसका नाम है संयुक्त वृद्ध राजस्थान।
और उसके बाद में छठा चरण राजस्थान संघ नाम है 26 जनवरी को। छठा चरण 26 जनवरी 1950। इसमें संयुक्त राज्य राजस्थान जो पाँचवा चरण है उसमें सिरोही मिला गया आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। एक क्वेश्चन आता है सिरोही का कितने चरण में एकीकरण हुआ, तो 2 चरण में, एक तो छठे में भी और एक 7वें में। क्यों 7वें में आबू देलवाड़ा जुड़ेगा और छठे चरण में ओनली सिरोही है। अब 7वां चरण है, सप्तम चरण है, उसका नाम है वर्तमान राजस्थान। कब हुआ 1 नवंबर 1956। इसमें राजस्थान संघ है, आबू देलवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा है। अजमेर मेरवाड़ा का चरण कब, राजस्थान संघ आबू देलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा सुनील टप्पा है। जबकि सिरोज का विलय, सिरोज टप्पा तो मध्य प्रदेश में दिया गया और सिरोज का विलय मतलब सिरोज टप्पा तो मध्य प्रदेश से लिया गया है और सिरेंज मध्य प्रदेश को दिया गया है। सुनील टप्पा पर ने लिया है और सिरोंज एमपी वालों को दिया है। ठीक है। वीपी मेनन के अनुसार मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। वीपी मेनन के अनुसार, वीपी मेनन कौन है, राजस्थान संघ का एकीकरण का वो अपन ने पढ़ा, एकीकरण का उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने एकीकरण की शुरुआत करती। तो वीपी मेनन ने मत्स्य संघ का उद्घाटन कब बताया है, 18 मार्च 1948 को। 17 भी है, 18 भी, 18 मार्च इसने माना है। उपरोक्त एकीकरण के बाद राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 5 संभागों और 26 जिलों में बांटा गया। कब, 1 नवंबर 1956 को। कितने संभाग थे, 5 संभाग और 26 जिले। याद रखना, 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे, 26 जिले और 5 संभाग राजस्थान के जिले। एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान के 26 जिले दिया गया। वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 जिले, जिनका क्रम निम्न रूप से हो रहा है। अब ये 26 जिले तो थे। अब 27वां जिला है धौलपुर, 12 दौसा। इनको ऐसे याद रखने हैं, 27वां याद रखना। सबसे पहले एक 27वां बनेगा, धौलपुर बनेगा। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर अभी तक। तो धौलपुर किससे अलग हुआ, भरतपुर से। ठीक है। तो ये बना 15 अप्रैल 1982। सबसे पहले याद रखना है 27वां जिला है धौलपुर। 26 जिले 1 नवंबर 1956 को थे। 27वां जिला बना राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। किससे अलग हुआ, भरतपुर से। कब बना, 15 अप्रैल 1982। ये याद रखना सीधा, 15 अप्रैल 1982। अब है 28, 29, 30। ये 3 जिले बने, 28, 29 और 30। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 28 को बी मतलब 12, 29 को डी मतलब दौसा, आर मतलब राजसमंद, BDR बाड़मेर लिखते हैं ना, बाड़मेर, तो BDR। तो इनको ऐसे याद रखेंगे, 12 दौसा राजसमंद। कब बने, एक ही तारीख को बने तीनों जिले, इसलिए याद रखना है अपन। एक ही तारीख को बने, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। तो BDR कब बने, BDR कब बने, 10 अप्रैल 1991। तो 12 किससे अलग हुआ, कोटा से। 12 अलग हुआ कोटा से। दौसा किससे हुआ, जयपुर से। और राजसमंद उदयपुर से। तो ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद 31वां जिला अब आएगा, 31वां जिला राजस्थान का 31वां जिला। 30 बन चुके हैं, BDR 28, 29, 30 हो गया। अब 31वां जिला हनुमानगढ़। तो सबसे पहले बना था 27वां कौन सा था, धौलपुर। फिर 28वां, 29वां, 30वां BDR। 31वां बनेगा हनुमानगढ़। किससे अलग होगा, श्री गंगानगर से। ये कब बनेगा, 12 जुलाई 1994। अब इसको ऐसे याद रखना है कि जैसे BDR अपने याद करेगा, उसमें 91 है। 91 में 3 जोड़ा 97, 91 में 3 जोड़ा तो 94, 94 में 3 जोड़ा तो 97, 3 जोड़ना है। 91, 94, 97, 3 जोड़ना है इसमें। ठीक है। 91, 94, 97, 3 का है इसमें। 3 जोड़ता ही 94 आ गया, 94 में 3 जोड़ते 97 आ गया। तो 4, 3, 7। ठीक है। 1, 4। राजसमंद 30वां जिला हो गया। अभी 31वां जिला हनुमानगढ़। किससे अलग हुआ, गंगानगर से। कब बना, 12 जुलाई को। याद रखना 12 जुलाई को। अब 1 सप्ताह बाद 19 जुलाई को, 1 सप्ताह और 3 साल बाद 3 जुड़ाना अपन ने, तो करौली है। हक इसे याद रखना, किसी पे इंसान का एक दूसरे पे क्या होता है, हक होता है। हनुमानगढ़, करौली। तो हनुमानगढ़ किससे लगा हुआ, गंगानगर से। करौली किससे हुआ, सवाई माधोपुर से। कब हुआ, 12 जुलाई 1994 और 19 जुलाई 1997। 3 जोड़ना है, इधर जोड़ना है 7 दिन, 12, 7, 19 जुलाई। ठीक है। अब अगला, अब 33वां जिला था कौन था, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। ये ऐसे याद रखना, जैसे बाऊजी होते हैं सबके बाऊजी, तो बाऊची याद रखना है, बाऊची। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन आ चुका है, प्रतापगढ़ जिला निम्न में से किस जिले से अलग नहीं हुआ, तो ट्रिक याद रखना, बाऊची। तो ये कब हुआ, 26 जनवरी 2008। वसुंधरा राजे सिंधिया के टाइम पर हुआ। परमेश राव समिति की सिफारिश पर हुआ, 26 जनवरी 2008। ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था कहाँ तक, ये हक से याद कर सकते हैं। हनुमानगढ़, करौली किससे हनुमानगढ़ हुआ है, गंगानगर से अलग, सवाई माधोपुर, बाऊची पढ़ लिया। अब 34वां जिला है बालोतरा। ये सब की तारीख एक ही है, 7 अगस्त 2023। सबकी तारीख है 7 अगस्त 2023। इनको याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, सबकी तारीख 7 अगस्त 2023। इनको याद रखना, किससे कौन अलग हुआ, बालोतरा से बाड़मेर अलग हुआ, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ
और ब्यावर हुआ अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से। भरतपुर से हुआ डीग, नागौर से हुआ डिडवाना कुचामन, अलवर से हुआ खेड़तल तिजारा, जयपुर हुआ अलवर से हुआ कोटपुतली बहरोड, जैसलमेर और जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, और सलूम्बर से अलग हुआ उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर। एक तिथि पर दो या दो से अधिक जिले बनने के कारण इनका क्रम अल्फ़ाबेट के हिसाब जमा गया। जैसे ये बी पर आता है बालोतरा, ब्यावर भी बी पर आता है, डी पे डिग आता है, डी पे डिगवाना आता है, इसे जमाया गया। राजस्थान के संभाग। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के समय 1949 से शुरू हुई। 1949 में जब वो हीरालाल मुख्यमंत्री था चौथे एकीकरण के चरण के समय, तो जब से इसकी शुरुआत की गई तो वर्तमान मतलब शुरू में इसके 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? क्वेश्चन आता है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। इसे याद कर सकते हैं। तो जजोबी को, ये ऐसे कर लो, जजोबी उको, जजोबी उको, इसे याद रख सकते हैं। 1949 से 1962 तक, मतलब 1949 में जो 5 संभाग थे उसके 1962 तक संभागीय व्यवस्था चलती रही। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को सुखा दिया। किसने सुखाया? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने। ठीक है। और इसके 17 साल बाद, मतलब 1987 में, इसको 1987 कैसे याद रखेंगे इसको बताता हूँ मैं। 1987 26 जनवरी तो याद रह जाएगा। 1987 में लिखे 7, 8, 9, उल्टा है 7, 8, 9। तो संभागीय व्यवस्था को जोश आया, किसको? हरिदेव जोशी को जोश आया। उसने वापस इसको शुरू कर दी प्रक्रिया को, और अजमेर को छठा संभाग बना दिया सीधा। किसने बनाया अजमेर को छठा संभाग? हरिदेव जोशी ने। जोश आया कब बनाया? 1907, 8, 9 में अजमेर को छठा संभाग बना दिया। ठीक है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बनाया। तो 365 होता है, तो 465 याद रखना है। जैसे 4 जून को कैसे याद रखना है? 4 और छठा महीना 5 तारीख, 5वां साल, तो 465, 365 दिन होते हैं, 465 रखना। वसुंधरा राजे ने क्या बनाया? भरतपुर को 7वां संभाग। अब राम लोभाया कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 7 अगस्त 2023 को नए 3 संभाग बने। कौन से? पाली, सीकर, बांसवाड़ा बनाए गए। ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नए जिलों के जो संभागों हेतु गठन किया गया था, उसमें कौन कौन सदस्य थे? क्वेश्चन आ चुका है, ये भी करंट के हिसाब से आया था। तो इसका संयोजक कौन था? पहले तो पूर्व में थे प्रेमचंद बेरवा, लेकिन प्रेमचंद बेरवा जी का एक जिला था दूदू, वो दूदू से आते थे। इस चक्कर में उन्होंने सोचा दूदू को हटाना पड़ेगा जिले से, तो वो खुद हट गए। और फिर कौन बना? ये हट गया, अब बना मदन दिलावर अपने शिक्षा मंत्री हैं। इसमें सदस्य कौन? ये संयोजक है। इसमें सदस्य कौन कौन थे? ऐसे याद रखना, राकेश है, ऐसे यार शायद राकेश है, ऐसे रखना। से राज्यवर्धन सिंह राठौर, कैसे? कन्हैयालाल, से सुरेंद्र सिंह, है से हेमंत सिंह। इसको याद रखना, राकेश है, ऐसे ट्रिक बन जाएगी इसकी। ठीक है। उसके बाद नए जिलों संभागों की समीक्षा हेतु ललित के पवार समिति के द्वारा की गई, जिसका कार्यकाल 29 जून 2024 से 31 अगस्त 2024 के मध्य रहा। इस समिति की सिफारिश पर 29 दिसंबर को 9 जिलों और 3 संभागों को हटा दिया गया। जिसमें हटाया गया संभाग, तो तीनों संभाग जो नए बने थे, तीनों संभागों को हटा दिया गया। पाली, सीकर, बांसवाड़ा को। और जिले कौन कौन से थे? अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, साचौर, शाहपुरा। वर्तमान में 7 संभाग, 41 जिले हैं। तो जयपुर में कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर संभाग में जयपुर के पास है चूरू नहीं आता, इसमें याद रखना। जैसे शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो चूरू नहीं आएगा। क्यों? चूरू कहा जाएगा बीकानेर वाले में, ये लिख रहा, बीकानेर वाले में चूरू जाएगा ये, है ना। तो झुंझुनू, सीकर। जयपुर तो आएगा सही, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली भी आएगा। क्यों? अलवर आएगा, तो अलवर आएगा, वहाँ कोटपुतली भी आएगा, खेड़तल तिजारा भी आएगा। ठीक है। खेड़तल तिजारा का वर्तमान नाम है भरतरी नगर। तो अजमेर में क्या आता है? अजमेर के पास क्या है? ब्यावर, अजमेर, टोंक, दोनों नवाबों की नगरी है। टोंक नवाबों की नगरी, अजमेर में ख्वाजा साहब है, तो दोनों मुस्लिम इलाका है। तो अजमेर से अलग हुआ टोंक नागौर से क्या हुआ? डिडवाना कुचामन अलग, और भीलवाड़ा। 6 जिले हैं, इसमें 7 जिले हैं। 7 जिले किसमें? जयपुर में। 6 जिले अजमेर में। जोधपुर में कौन थे? जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, साचौर, सिरोही। पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जोधपुर संभाग में। जोधपुर, पाली, फलोदी से अलग हुआ किस से? जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, साचौर, सिरोही। 8 जिले। सर्वाधिक संभागों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। फिर है भरतपुर में कौन सा आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डिग भी आता है इसमें। उदयपुर में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जो नीचे का इलाका है ना, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये 7 जिले आते हैं उदयपुर में। बीकानेर में 4 जिले हैं, कोटा में भी 4 जिले हैं, जो पहले थे वही है। बीकानेर में
बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, ठीक है। कोटा में कोबू, बाजाला, मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और राजस्थान को संभागों से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर। क्यों है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार जैसलमेर। अब जैसलमेर किस संभाग में आता है? जोधपुर में, तो जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से। छोटा संभाग है भरतपुर, तो ऐसे याद रखना, डायरेक्ट याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है? ऐसे याद रख ले, जैसे ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर किस संभाग में आता है? जोधपुर में, तो जोधपुर सबसे बड़ा संभाग हो गया। छोटा संभाग धौलपुर का है, धौलपुर कौन से संभाग में आता है? भरतपुर, तो सबसे छोटा ही हो गया। जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें? जोधपुर में 8 जिले हैं, और उदयपुर, जयपुर में 7-7 जिले हैं। न्यूनतम जिले कोटा में और बीकानेर में 4-4 जिले। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जयपुर में, तो जयपुर सबसे बड़ा संभाग होगा जनसंख्या की दृष्टि। न्यूनतम कहाँ है? कोटा में, से रखना। अभी वापस से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर, छोटा संभाग है भरतपुर, सर्वाधिक जिले जोधपुर में कितने? 8, जयपुर उदयपुर में 7-7 जिले, न्यूनतम जिले कोटा बीकानेर में संभाग में, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जोधपुर में है, और न्यूनतम है कोटा बीकानेर भरतपुर में। राजस्थान के सभी संभागों की सीमा वाले संभाग ऐसे हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि अलग कलर से दर्शाया गया है कि जोधपुर संभाग में ये है, ये जोधपुर संभाग में, ये बीकानेर संभाग में, ये जयपुर संभाग में, ये अजमेर संभाग है, ये भरतपुर संभाग है, ऐसे बताएगा। ये कोटा है, ये उदयपुर संभाग है। 1 मार्च करंट अफेयर की डिटेल है। 1 मार्च 2026 को राजस्थान के 3 स्थानों का नाम परिवर्तन किया गया। माउंट आबू से रोहतक का नाम है आबूराज, जहाजपुर भीलवाड़ा है उसका नाम है यज्ञपुर, और कामाडीक का है कामवन, ठीक है। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।